लड़कियां अभी भी ये चीज़ सफ़र कर रही है पिंपल्स को लेके। ये मैं हूँ 2023 में। मेरे इतने पिंपल हो गए थे कि मैं मिरर देखना भी पसंद नहीं करती। मैं जब भी मिरर देखती थी ना तो मेरे मेरे आंखों से सिर्फ आंसू निकलते थे, सिर्फ आंसू निकलते थे। बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट था वो फेज। हालांकि अब मेरी स्किन ठीक हो गई है, मैं भगवान का बहुत शुक्रिया करती हूँ। मुझे लगता था ये पिंपल्स कभी ठीक नहीं होंगे, पर मेरी स्किन ने ये प्रूफ कर दिया कि टाइम सब कुछ ठीक कर देता है। सो वीडियो को पूरा देखना, तभी आपको और मैं आपको बताऊंगी कि आपको क्या क्या चीज़ें यूज़ करनी है जिससे आपकी स्किन भी इस तरीके से हो सकती है क्लियर, अगर आप सही तरीके से सही चीज़ें फॉलो करते हो, जो शायद आपका ट्रांसफॉर्मेशन हो सकता है। आज मैं ये वीडियो बना रही हूँ क्योंकि शायद मेरी स्टोरी किसी को थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग बना सके। मैं इस वीडियो में आपसे सबसे पेनफुल फेस शेयर कर रही हूँ आपसे, और शायद लड़कियां अभी भी ये चीज सफर कर रही है। हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज का वीडियो मेरे लिए बहुत पर्सनल है, मेरी लाइफ से कनेक्टेड है, जो कि मेरे साथ हो चुका है। तो मैं अपनी एक्ने जर्नी आपसे शेयर करने वाली हूँ। मैं शुरू से लेके आखिरी तक आपको सब बताऊंगी, बिना फिल्टर के, बिना मेकअप के और पूरा रियल होके मैं आपको सारी चीजें बताऊंगी। तो ये बात है 2023 की, जब मेरे फेस पे अचानक से पिंपल्स आने लगे। थोड़ा पेन हुआ, पेन होते थे वो तो एक दो थे, तो मैंने इतना ध्यान भी नहीं दिया उस चीज़। तो मैंने एक दो आए, मैंने कुछ नॉर्मल जैसे हम रहते हैं वैसे ही नॉर्मल रूटीन, ये वो नॉर्मल वगैरह। और सबसे बड़ी बात कि मेरी ऑयली स्किन थी, तो ऑयली स्किन में आ जाते हैं पिंपल्स, हो जाते हैं। तो मैंने इतना लोड लिया ही नहीं कि ठीक है हो जाएंगे। पहले भी होते थे तो नॉर्मली चले भी जाते, आते ही है लड़कियों के, तो वैसे आए हो। धीरे धीरे मेरे राइट चिक्स पे, लेफ्ट चिक्स पे और फोरहेड पे होने लग गए। मुझे समझ नहीं आ रहा कि क्या हो रहा है मेरे साथ, मुझे कुछ भी उस टाइम पे समझ नहीं आ रहा था। मैं नॉर्मली ले रही थी इस चीज़ को कि आपकी स्किन कैसी थी, कितनी अच्छी थी स्किन और कैसी हो गई है। क्योंकि इतने पिंपल्स हो गए थे, मैं अपने आप को मैं देखने से डरती थी बिल्कुल। 1 ईयर मैंने सफर करा है इस चीज में। 6 मंथ बहुत डिफिकल्ट थे, 6 मंथ थोड़े से नॉर्मल थे, मतलब ठीक होने की वो फेज था जो 6 मंथ था। बाकी जो 6 मंथ थे वो तो बहुत ही खराब थे मेरे लिए। बहुत ज्यादा हो गए थे, मतलब आप सोच नहीं सकते। यहाँ पूरा रेड, यहाँ पूरा रेड, मतलब मैं और कुछ भी नहीं देख रही अपने फेस पे, सिर्फ रेडनेस के अलावा कुछ भी नहीं देख रही। थैंक यू, मैं भगवान को बहुत थैंक यू करती हूँ कि वो सब चीजें फेस कराई मेरे को, पर आपने उस चीज को ठीक भी कर दिया। और आपका भी ठीक हो जाएगा अगर आप सही तरीके से चीजें करोगे। मेरी स्किन आप देख सकते हो, क्लियर है। एक मेडिकल से मैं ट्यूब लाई थी, तो मैंने उससे लगाया, और उससे मैंने लगाया ना, तो उसको लगाने के बाद मेरे को और ज़्यादा, मतलब पूरा गाल मेरा टमाटर जैसे लाल हो जाता था। उसको लगाते ही मेरा पूरा गाल लाल, पूरी स्किन ऐसे जलती थी, पूरी स्किन मेरी जलती थी, इरिटेशन होता था मेरे को बहुत ज़्यादा। मतलब मेरी इतनी जलती थी ना कि मुझे रोना आ जाता था। मुझे समझ में ही नहीं आया उस चीज के क्या हो रहा था, मतलब मैं ना। और इस टाइम पे होता क्या है कि लोग है ना इस टाइम पे बहुत ज्यादा मेंटली डिस्टर्ब हो जाते हैं, जैसे कि मैं हुई थी उस टाइम। पेन मेरे को हो रहा है, फील मेरे को हो रहा है, तो जाहिर सी बात है कि मैं बहुत उस चीज से, मेरे को बहुत चीजें, बहुत वो वाली चीज अफेक्ट करेगी। और ऐसा मेरे साथ नहीं, ऐसा बहुत लड़कियों के साथ हुआ होगा या होता है। फंक्शंस में नहीं गई मैं, कहीं बाहर घूमने नहीं गई इसके चक्कर में, क्योंकि इतना ज्यादा हो गया था। और मैं जब भी मार्केट वगैरह जाती थी ना, तो मैं फेस कवर करके ही जाती थी, बस फेस कवर। मैंने किसी को फेस नहीं दिखाया, मैंने फेस कवर करके ही जाती थी। ऐसा क्या करूँ, कैसे इस चीज को हैंडल करूँ, कोई ठीक कर दे आके मेरा। बस मेरे माइंड में यही चलता था कि प्लीज कुछ किसी भी तरीके से चीज ठीक हो जाए। मैंने एक्सपेक्ट ही नहीं करता कभी मेरे साथ भी ये चीज होगी, और वो अचानक हुई ना, तो वो मैं चीज ले नहीं पाई अपने ऊपर। मैं उस चीज को समझ नहीं पाई कि क्यों हुआ, कैसे हुआ। मुझे खुद ही समझ नहीं आ रहा था कि यार मेरे इतने पिंपल क्यों हो गए। मतलब एक दो समझती हूँ मैं, 4-5 समझती हूँ, ठीक है। पर मतलब ये पूरा चिक्स, ये वाला पूरा चिक्स और फोरहेड, याद है कि चिक्स पे भी थोड़े थोड़े हो रहे थे। मतलब ये लास्ट स्टेज थी, यहाँ पर भी मतलब बहुत हो रहे थे। मुझे समझ ही नहीं आ रहा था कि क्या हो रहा है, मतलब मैं अंडरस्टैंड ही नहीं कर पा रही थी अपनी सिचुएशन को कि किस तरीके से मैं उस चीज़ को हैंडल करूँ। अब क्या हुआ था कि मैंने कभी भी ऑनलाइन प्रोडक्ट नहीं मंगवाए थे, और मैंने उस टाइम उससे पहले मैंने ना एक प्रोडक्ट मंगवाया था, वो था वाव का एक फेस वॉश है जो कि फोम टाइप में रहता है। तो मैंने ना उसको यूज़ करा था पहले, तो उसको मैंने यूज़ करा, तो उसके बाद में कोई ये सिचुएशन हुई मेरी पिंपल्स वाली। अब मुझे नहीं पता कि कैसे हुआ, क्योंकि फेस वॉश अब
अच्छा प्रोडक्ट मंगवा रहे हैं आप, जैसे अच्छी बड़ी बड़ी कंपनियों के मंगवा रहे हो, तो ऐसा थोड़ी होगा। और मैंने फर्स्ट बार ही यूज़ करा था, मैंने इससे पहले कभी ऑनलाइन मंगवाया नहीं। मैटर करता है कि आपको क्या चीज़ें सूट हो रही है और क्या चीज़ें आपको नहीं सूट हो रही है। और शायद मुझे वो सूट नहीं हुआ हो, या फिर सच में कोई खाने पीने की वजह से मेरे साथ ये चीज़ हुई है। और उस टाइम पे मेरे साथ एक चीज़ और हुई थी। तो आपको इस टाइम पे आपको पूरा ध्यान रखना है कि आप क्या क्या चीज़ें यूज़ कर रहे हो, क्या क्या चीज़ें कर रहे हो। कुछ नहीं होता हुआ था मेरे फेस पे, तब तक मैं इन सारी चीज़ों को मैंने नेगलेक्ट करा। पर जब ये चीज़ हुई मेरे साथ और मैंने ये चीज़ को नोटिस करा कि क्या क्या चीज़ों की वजह से ये चीज़ हो रही है, तो जब मैंने देखा तो मेरे को प्रोडक्ट शायद सूट नहीं करा हो, या फिर मैं ब्लैंकेट के अंदर मोबाइल चला रही हूँ और फिर उसकी स्क्रीन की लाइट भी पूरी आ रही है आपके आँखों पे, आपके फेस पे, और फिर आप गर्मी फील कर रहे हो और आप अचानक से फिर आप हवा में जाते हो, तो उसकी वजह से आपको पिंपल्स हो सकते हैं। और दूसरी चीज़ कि मैं बहुत ज़्यादा हाथ लगाती थी मेरे फेस पे, और मैं ब्लैकेट्स के चक्कर में मैंने बहुत ज़्यादा अपने फेस को छेड़ा है, परेशान करा है फालतू में कि ब्लैकेट्स से, और वो निकालती थी अंदर से ब्लैकेट्स वगैरह। तो उस वजह से भी मेरे साथ ये चीज़ हो सकती थी, हुई होगी। और मतलब वो सारी गलतियों को ध्यान रखते हुए अब कुछ अच्छी चीज़ें करें जिसकी वजह से ये ठीक हो सके। ओवरनाइट तो कुछ भी चीज़ ठीक नहीं होगी, इम्प्रूवमेंट बिल्कुल भी नहीं होगा। तो मैंने अभी मेरी गलतियों को पकड़ा और उस चीज़ पे काम करा कि मुझे क्या-क्या चीज़ें करनी चाहिए। एक्ने ओवरनाइट तो ठीक नहीं होंगे, धीरे-धीरे होके ही इम्प्रूवमेंट होता है। आज मेरी स्किन परफेक्ट नहीं है, पर पहले से काफ़ी बेटर है, और सबसे इम्पोर्टेंट बात कि मेरा कॉन्फिडेंस था वो वापस आ गया। इस जर्नी ने मुझे सिखाया सिर्फ क्लियर स्किन रहना ब्यूटी नहीं है, स्ट्रॉन्ग रहना, पेशेंस रखना, ये भी एक ब्यूटी है। अगर तुम भी एक्ने से फाइट कर रही हो तो बिलीव मी, तुम अकेली लड़की नहीं हो जो इस चीज़ को फेस कर रही हो। मैंने भी फेस करा है, और भी लड़कियों ने इस चीज़ को फेस करा है। अब मैं आपको ये भी बताना चाहती हूँ कि फेस पे पिंपल आते क्यों है, इसके क्या क्या कारण है, क्योंकि मैं इस फेस से खुद गुजरी हूँ। सबसे कॉमन रीजन होता है आपका हॉर्मोन्स। पीरियड्स के टाइम और स्ट्रेस की वजह से आपके हॉर्मोन्स डिस्टर्ब होते हैं, जिससे फेस पे आपके एक्ने हो जाते हैं। इसकी वजह से आपके फेस पे एक्ने आ जाते हैं। दूसरा रीज़न, स्ट्रेस भी पिंपल होने का एक बड़ा रीज़न है। जब हम स्ट्रेस लेते हैं, किसी चीज़ को हम ओवर थिंक करते हैं, तो उसकी वजह से आपके एक्ने, आपका हॉर्मोन्स डिस्टर्ब होते हैं, फिर आपके उसकी वजह से आपके एक्ने आ जाते हैं। थर्ड रीज़न, गलत स्किन केयर प्रोडक्ट। हर प्रोडक्ट हर स्किन को सूट नहीं करता। पिंपल्स को छेड़ना और उन्हें टच करना बार बार, और उनको प्रेस करना, जैसे कि मैंने करा था ब्लैकेट्स निकालने के टाइम पे, तो वो पिंपल्स को बिगाड़ देता है, और उसकी वजह से आपके फेस पे ब्लैक डार्क मार्क्स हो जाते हैं। बहुत ज़्यादा ऑयली फूड, जंक फूड, उसकी वजह से आपके पिंपल्स आने के बहुत चांसेस होते हैं। और कम पानी पीने से भी आपके पिंपल्स बढ़ते हैं। आपकी स्किन हाइड्रेट नहीं रहती है, तो उस वजह से। और इसका एक और रीज़न है कि आप आपकी स्किन को प्रॉपर क्लीन नहीं करते हो। आपको दिन में 2 बार आपको आपके फेस को क्लीन करना चाहिए वाटर से। आप भले फेस वॉश से ना करो, पर आप वाटर से, आप ओनली वाटर से आप अपना फेस वॉश करो, जिसकी वजह से आपकी जो डस्ट वगैरह जो भी आपके फेस पे लगी है वो आपकी क्लियर हो जाएगी, क्लीन हो जाएगी। तो आपको दिन में 2 बार तो आपको फेस वॉश करना ही चाहिए। अगर आप फेस वॉश करोगे, स्किन आपकी अच्छी रहेगी। फेस को आपको रेगुलरली क्लीन करना है, और अगर आपने मेकअप लगाया है तो आप उसको मेकअप को रिमूव करके ही सो। अगर आप सो रहे हो, या मेकअप को रिमूव करो टाइम टू टाइम। अगर आप उसको ऐसे ही रहने देते हो और आप नेक्स्ट मॉर्निंग आप उसको क्लीन करते हो, तो वो ओवरनाइट आपके फेस को खराब कर सकती है। सबसे बड़ा रीजन ये भी है कि आपकी नींद पूरी ना होना। पिंपल को सही तरीके से कंट्रोल कैसे करें, अब मैं बताऊंगी आपको कि पिंपल को सही तरीके से कैसे कंट्रोल करें। अपनी डेली लाइफ इंप्रूव करके हमारे पिंपल को हम कैसे कंट्रोल कर सकते हैं बिना किसी प्रोडक्ट के। मैं डॉक्टर नहीं हूँ, पर ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है जो मैंने अप्लाई करा अपने ऊपर, और मैं चाहती हूँ कि आप सब भी ये चीज़ अप्लाई करो। ये छोटी सी चीज़ें जो हम नेग्लेक्ट कर देते हैं, हम इसको ध्यान नहीं देते हैं, हम बहुत छोटी छोटी चीज़ें हम छोड़ देते हैं जो कि अपनी लाइफ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहती है, स्किन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहती है, और हम इस चीज़ को अवॉइड कर देते हैं। और हम प्रोडक्ट पे ध्यान देते हैं कि प्रोडक्ट से ठीक होगी। नहीं, प्रोडक्ट से ठीक नहीं होगी। कुछ चीज़ें जो लाइफ की चीज़ें रहती है उसकी वजह से आपकी चीज़ें इम्प्रूव होती है। तो आप सिर्फ प्रोडक्ट पे डिपेंड मत रहो, अपनी लाइफस्टाइल पे भी आप तो ध्यान दो कि किस तरीके से चीज़ें कर सकते हैं। मैंने अपने ऊपर इम्प्रूवमेंट करा है, तभी मैं आपको ये चीज़ बता रही हूँ कि शायद आपकी ये चीज़ से हेल्प हो जाए और आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ो, आपको कॉन्फिडेंस वापस आ जाए आपके पास, और आप भी फेस करो सबको। तो फर्स्ट
आपको सबसे पहले एक चीज़ करनी है, आपको आपके फेस को टच नहीं करना है। अगर आपके पिंपल्स हो रहे हैं तो उसे बिल्कुल भी टच ना करें, उससे बार बार उसको छेड़े नहीं, प्रेस नहीं करे उस पर। दूसरा पॉइंट, सब सिंपल स्किन केयर रखो, नॉर्मल वाटर से फेस वॉश करो, नॉर्मल मॉइस्चराइजर लगाओ, बाकी कुछ मत लगाओ, फालतू कुछ भी मत लगाओ। दूसरे प्रोडक्ट तो आपको यूज़ करने ही नहीं है। अगर आपको पिंपल्स हो रहे हैं ना तो उस टाइम पे आप दूसरे प्रोडक्ट तो छोड़ ही दो, बिल्कुल उसको यूज़ करना ही नहीं है आपको। सिंपल, आप सिर्फ वाटर, सिंपल वाटर से फेस वॉश करो, और मॉइस्चराइजर तो लगाना ही है, मॉइस्चराइजर लगाओ। आपको दिन में 2 बार फेस वॉश करना है। एक आपको सोने से पहले तो जरूर आपको फेस वॉश करना है, और आप बीच में एक बार और कर सकते हो, अगर आप शाम को कर सकते हो, पर सोने से पहले और उठने से पहले आपको जो ये नॉर्मल ये फेस वॉश करना है। और आपको दिन में आप कर सकते हो, क्योंकि बहुत लंबा टाइम हो जाता है तो उसके बीच में आप कर सकते हो, पर ये 2 तो फिक्स है, आपको सुबह करना है और रात को सोने से पहले। सोने से पहले क्यों? क्योंकि जब आप सोते हो तब आप 7-8 घंटे के लिए आप सो रहे हो, तो उस टाइम पे क्या आपकी जो डस्ट लेके आप सोओगे फेस पे, जो पूरे दिन की आपकी डस्ट है वो लेके सोओगे, तो वो ऑब्वियस सी बात है कि वो वहाँ पर ऑयल रहेगा, ऑयल जमेगा, और पिंपल्स होने के बहुत चांसेस हैं अगर आप बिना फेस वॉश करके सोते हो तो। 4th पॉइंट, अगर आप मेकअप यूज कर रहे हो तो मेकअप रिमूव कर ही सो, क्योंकि आप ओवरनाइट पूरा मेकअप के साथ ही सो जाओगे तो आपकी स्किन में पिंपल्स होना ऑब्वियस बात है। तो प्लीज आप अपना जो मेकअप है आप उसको पूरा क्लीन करो, फिर आप फेस वॉश करो। सबसे इम्पोर्टेंट बात कि आप जो चीज़ आप यूज़ कर रहे हो, जैसे आप आपका पिलो यूज़ कर रहे हो, तो आप उसको आप हर 2 दिन में आप उसको चेंज करो, 2-3 दिन में आप उसको चेंज करो, क्योंकि आप उस पर फेस रखते हो आपका, आप लेफ्ट साइड सोते हो, राइट साइड सोते हो, तो आपका पूरा फेस टच होता है और उस पर डस्ट होती है तो वो आपके फेस पे लगती है और उसकी वजह से आपको पिंपल्स होने के चांसेस है। प्लीज आप इस चीज का ध्यान रखना। और दूसरी बात कि आपको जो टॉवेल आप यूज कर रहे हो, जहाँ आप आपका टॉवेल यूज कर रहे हो, तो उसको आप फेस के लिए आप एक अलग ही टॉवेल रखो, बॉडी टॉवेल अलग रखो, फेस के लिए आप अलग टॉवेल रखो। जिससे आप फेस वॉश कर रहे हो वो बहुत सॉफ्ट होना चाहिए, मतलब ज्यादा हार्श नहीं होना चाहिए, जिसकी वजह से जैसे आप फेस को वाइप कर रहे हो, अगर आप टॉवेल से फेस को वाइप कर रहे हो और टॉवेल थोड़ा सा हार्श है तो वो आपकी स्किन को इरिटेट कर सकता है। तो प्लीज आपको टॉवेल आपको सॉफ्ट रखना है और आप फेस के लिए अलग ही रखो। 6 पॉइंट, आपको जंक फूड कम करना पड़ेगा, क्योंकि आप ऑयली फूड खाओगे, जंक फूड खाओगे रेगुलरली, या फिर आप ज्यादा खा रहे हो तो आप उसे बंद कर दो। अगर आपके एक्ने ज्यादा हो रहे, इसकी वजह से आपके एक्ने बहुत ज्यादा हो जाएंगे, इसलिए आप जंक फूड आप सबसे पहले अवॉइड करो। नॉर्मल घर का खाना, साधारण खाना खाओ, सीधा साधा खाना खाओ घर का। 90% आप जो ऑयली फूड खाते हो ना उसकी वजह से आपको एक्ने होते हैं, कि फेस पे शो होते हैं एक्ने। और सबसे इम्पोर्टेंट बात है, ये पूरी बॉडी के लिए, ओनली सिर्फ स्किन के लिए नहीं है, ये पूरी बॉडी के लिए है। आपको 7 से 8 गिलास आपको पानी पीना ही है रेगुलरली, आपको 7 से 8 गिलास आपको पानी पीना है। उसकी वजह से आपकी स्किन बहुत इंप्रूव हो जाएगी। ज्यादा से ज्यादा आप पानी पियो, क्योंकि वाटर बॉडी को डिटॉक्स करता है, तो आपके पिंपल्स को ठीक होने में वो मदद करेगा। और थोड़ा स्ट्रेस को कम करो अपनी लाइफ से, क्योंकि स्ट्रेस कभी जाने ही नहीं वाला है अपनी लाइफ से। तो स्ट्रेस को थोड़ा सा सोचना बंद कर दो, ओवर थिंक बंद कर दो और स्ट्रेस कम करो। प्लीज अपनी लाइफ से स्ट्रेस कम कर दो। अगर आपको अपनी बॉडी का ध्यान रखना है, स्किन का ध्यान रखना है, तो आप स्ट्रेस लेना ही छोड़ दो बिल्कुल, क्योंकि मैंने भी ये चीजें फॉलो करके ये सारी चीजें हैंडल करी है, नहीं तो आज मेरे भी बहुत पिंपल ही पिंपल होते हैं। और एक पॉइंट और, नींद, आप अपनी नींद पूरी करो। 7-8 घंटे की नींद नीडेड होती है, चाहे कोई भी हो, तो 7-8 घंटे की नींद तो आपको लेनी ही है। अगर आप नींद नहीं लोगे तो उसकी वजह से आपको स्ट्रेस आएगा, आप लेजी फील करोगे, थका हुआ फील करोगे, तो फिर वो चीज होनी है, लाइफस्टाइल खराब होगी तो बॉडी खराब होनी ही है। तो प्लीज इस चीज पे ध्यान दो। और सबसे बड़ी बात कि आपको पेशेंस रखना है अपने अंदर। अगर चीज हो गई है, अगर आपके पिंपल हो गए हैं, तो वो ओवरनाइट तो बिल्कुल भी नहीं जाने वाले, तो उसको इम्प्रूवमेंट की जरूरत रहेगी। और इम्प्रूवमेंट 1-2 मंथ से स्टार्ट होता है और वो 6 मंथ और 1 मंथ के बीच में आपको रिजल्ट मिलेगा, बिल्कुल मिलेगा, क्योंकि मुझे भी मिला है। मैंने पूरा 1 साल ये चीज़ फेस करी है और उसमें से 6 मंथ तो बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट है, और 6 मंथ वो जो ठीक होने की जो प्रोसेस रहती है ना, वो थे मेरे। क्लियर स्किन से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है हेल्थी स्किन और हेल्थी माइंड। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है और थोड़ी सी भी ये वीडियो आपकी हेल्प कर सकती है आपकी स्किन, हेल्थी स्किन के लिए, आप लाइफस्टाइल बदलने के लिए, प्लीज कमेंट में अपने एक्सपीरियंस लिखना। और तो लाइक शेयर कमेंट करना बिल्कुल मत भूलना, और ऐसी वीडियो के लिए आप मुझे सब्सक्राइब कर लो। बाय, फिर मिलते हैं।